नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल से विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को लेकर उपस्थित हैं। दर्शकों, विशेषतः आज का हमारा विषय है सिंह राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का जो महीना है कितने प्रतिशत शुभता को दर्शाता है और उन्हें किन ग्रहों की आराधना करना चाहिए, किन ग्रहों के उपाय करना उनके लिए बेहद ज़रूरी होगा और क्या उपाय करना उनके लिए बेहद ज़रूरी होगा। दर्शकों, सर्वप्रथम बात करेंगे हम सूर्य ग्रह के साथ में। सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य ग्रह होते हैं। सूर्य ग्रह बहुत ही पराक्रमी और बलवान ग्रह होते हैं। आत्मा आरोग्यता के कारक ग्रह माने जाते हैं और सिंह राशि वाले जातक भी बड़े ही बलवान और निडर और साहसी, आत्मबली, आत्म रक्षा करने वाले, संपूर्ण जीवन को जीने की कला उनके अंदर होती है। अर्थात अपने पराक्रम के माध्यम से अपने जीवन में उन्नति करते हैं सिंह राशि वाले जातक। दर्शकों, सर्वप्रथम बात करेंगे हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह सिंह राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका, जन्म लग्न के आधार पर वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर पंचम भाव में गोचर करेंगे और कर रहे हैं 15 जनवरी 2022 तक। सूर्य ग्रह का ये गोचर उनके लिए बेहद शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में होगा। यहाँ से उनके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिल सकती है। बुद्धि और विद्या विवेक के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस उनके लिए रखना बेहद ज़रूरी होगा। प्रेम विवाह से संबंधित सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय, यह अवसर बेहद ही शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में रहेगा। यहाँ से अगर आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे थे तो सूर्य ग्रह के गोचर से वह कार्य आप निश्चित रूप से करेंगे और अपने जीवन में एक नई राह बनाकर चलना प्रारंभ करेंगे। सूर्य ग्रह का गोचर 15 जनवरी तक बेहद खास और शुभ स्थिति में रहेगा। 15 जनवरी के पश्चात सूर्य ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। वहाँ पहले से ही बुध और शनि ग्रह की युति है। दोनों ही ग्रह अशुभता की स्थिति में विराजमान है। अर्थात वहाँ सूर्य का तीनों का जो त्रिग्रही योग निर्मित होगा, यह योग आपके लिए बेहद अशुभ स्थिति को दर्शाता है। इस समय काल में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। विशेषतः आपको किन चीज़ों में सावधानी रखना चाहिए? लोह संबंधित वस्तु से आपको सावधान रहना चाहिए। त्वचा और कुष्ठ रोग जैसी स्थिति से भी आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। इस समय काल में आप वाद विवाद की स्थिति से बचें। विशेषतः रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन अधिक नहीं करें। इस समय काल में आपके लिए व्यसन करना भी शुभ नहीं है। अर्थात वहाँ से भी आपको कोई रोग की स्थिति निर्मित हो सकती है। दर्शकों, विशेषता अनैतिक व्यय ना करें। वाणी पर संयम रखना भी आपके लिए पूरे जनवरी माह में बेहद शुभ रहेगा। वाणी पर संयम रखें, कठोर वचन का प्रयोग ना करें। जहाँ तक हो सके नम्र स्वभाव रखें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति को दर्शाता है। सूर्य ग्रह का गोचर आपके लिए 15 जनवरी के पश्चात 15 फरवरी तक की स्थिति में शुभता को नहीं दर्शाता है। इस समय काल में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। चंद्रमा का गोचर आपके लिए समय समय पर शुभता को दर्शाता रहेगा। मंगल ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति में चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव संबंधित भूमि, वाहन से संबंधित कार्य इस समय में आपके हो सकते हैं। विशेषतः इस समय काल में आपको वाहन सावधानी पूर्वक उपयोग करना बेहद जरूरी होगा। वाहन का उपयोग सावधानी पूर्वक करें और वाहन, भूमि, भवन से संबंधित अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस समय काल में आप कर सकते हैं। 15 जनवरी के पश्चात अर्थात 16 जनवरी 2022 से मंगल ग्रह का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर
पंचम भाव में होगा। यहाँ से आपको शासकीय कार्य में सफलता मिलने की निश्चित रूप से संभावनाएं निर्मित होगी। अगर आप सरकारी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस समय काल में आपको होगी। विशेषता दर्शकों, आपके लिए मंगल ग्रह का गोचर शासकीय कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए पदोन्नति के अवसर को भी निर्मित करता है। बुध ग्रह का गोचर आपके लिए षष्ठम भाव में है, अर्थात अधिक शुभता को नहीं दर्शाता है। भगवान गणेश जी की आराधना करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के आधार पर सप्तम भाव में स्थित है। यहाँ से जिन जातिकाओं का विवाह नहीं हुआ है, जिन कन्याओं का विवाह योग है और विवाह के लिए प्रयास कर रही हैं, तो यहाँ से उनके विवाह के योग निर्मित हो सकते हैं और निर्मित होने की निश्चित रूप से संभावनाएं होगी। इस समय काल में आपके व्यापार में वृद्धि होगी और न्यायालय से जुड़े हुए कोई कार्य अगर आपके चल रहे थे तो वह भी पूर्ण हो सकते हैं और इस समय काल में आपको न्यायालय से भी शुभ पुण्य फल मिल सकता है। अनैतिक व्यय ना करें। अपने जीवन में विशेषतः धर्म की तरफ अग्रसित होने का प्रयास करें। पति पत्नी में मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है, आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। और साझेदारी से जुड़े हुए अगर आपके कोई कार्य है तो वह कार्य में एक नई गति मिलेगी और आप जीवन में सफल होने की स्थिति में चले जाएंगे। यह देवगुरु बृहस्पति का फल आपके लिए अनंत शुभता को दर्शाता है। शुक्र ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर पंचम भाव में ही स्थित है। ऐसे स्थिति में शुक्र ग्रह का जो फल है आपके लिए शुभ स्थिति में रहेगा। शुक्र ग्रह आपको शुभ पुण्य फल देंगे, अर्थात श्वेत वस्तु से आपको लाभ होने की संभावना रहेगी और जीवन से जुड़े हुए संसाधनों में बढ़ोतरी होने की निश्चित रूप से स्थिति बनेगी। सुख संसाधन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ से शनि ग्रह का हम फल पहले ही कथन कर चुके हैं। राहु और केतु, राहु आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर दसम भाव में स्थित है। यहाँ से आपको दसम भाव संबंधित जितने भी शुभ पुण्य फल होते हैं उनमें कमी देखने को मिल सकती है। राहु ग्रह जिस भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ में होते हैं, अर्थात उस भाव का भी फल कम कर देते हैं, अशुभ कर देते हैं। जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह का फल भी शुभ पुण्य फल हमें मिलने नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पिता के स्वास्थ्य की स्थिति अस्वस्थ निर्मित हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है, विशेषतः ग्रह कलेश की स्थिति निर्मित हो सकती है। राजकीय कार्य में बाधा आ सकती है। राजकीय सम्मान में आपको कहीं ना कहीं जितना आपका सम्मान था वहाँ से कम होने की स्थिति रहेगी। 12 अप्रैल तक राहु ग्रह का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर दसम भाव में ही रहेगा। इस समय काल में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। केतु ग्रह राहु आपको पदोन्नति के अवसर मिलने वाले थे, पर वो यहाँ से कुछ दिन के लिए आगे भी बढ़ सकते हैं। विशेषतः राजकीय कार्य में जो लोग शासन काल में कार्यरत है, सिंह राशि वाले, उनके लिए यह सूर्य का गोचर उनके कार्य क्षेत्र पर अधिक प्रभाव को दर्शाता है और राहु ग्रह का भी गोचर उनके कार्य को प्रभावित कर सकता है। इस समय काल में आपके कार्य में वृद्धि होगी, परंतु आपके ऊपर उसका मानसिक तनाव बहुत हो सकता है। आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। अपने बड़े अधिकारी के साथ किसी प्रकार की मतभेद की स्थिति निर्मित नहीं होने दें। गृह परिवार में क्लेश की स्थिति नहीं निर्मित होने दें, अर्थात झगड़ा परिवार में हो सकता है। परिवार में वाद विवाद की स्थिति से आपको बचकर रहना बेहद जरूरी होगा। अनैतिक व्यय करना और वाणी पर संयम रखना यह भी आपके लिए बेहद जरूरी होगा। सूर्य ग्रह का गोचर 15 जनवरी के पश्चात अधिक शुभता को नहीं दर्शाता है, जहां शनि और बुध पहले से ही षष्ठम भाव में विराजमान है। तीनों ग्रहों का त्रिग्रही योग निर्मित होगा। यह योग सिंह राशि वाले जातकों के लिए रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन, मतभेद की स्थिति, जीवन में परेशानियों का आना अर्थात संक्रमण जैसे रोग की स्थिति को निर्मित कर सकता है। आपको इस समय काल में सावधान रहना बेहद जरूरी होगा।
विशेषतः आप इस समय काल में शनि ग्रह का उपाय निश्चित रूप से करें, राहु केतु का उपाय करें, सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा और जीवन में चल रही समस्याएं दूर होने की संभावनाएं निश्चित रूप से होगी। दर्शकों, राहु केतु और शनि ग्रह हमारे जीवन में अनिश्चितताओं को दर्शाने के लिए ही आते हैं, अर्थात कुछ बुरा होना होता है तभी वो ऐसे भाव में जाते हैं जिस भाव से हमें शुभ पुण्य फल मिलता है। अर्थात शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह अनिष्ट शक्तियों के कारक ग्रह बताए गए हैं और जीवन में अनिश्चितताएं जितनी भी होती है इन्हीं ग्रहों के माध्यम से आती है। तो इन ग्रहों का उपाय करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है ताकि हमारे जीवन में अनिश्चितताएं नहीं आए, हमारा जीवन जिस गति से चल रहा है उससे और अच्छी गति उसे मिले और जीवन में हम सफलता की तरफ अग्रसित होकर हमारे जीवन को हम विशेषतः सम्मान की स्थिति में ले जाने का प्रयास करें। तो दर्शकों, हमने सिंह राशि वाले जातकों के लिए जनवरी माह का जो महीना है कितने प्रतिशत शुभता को दर्शाता है और उन्हें किन ग्रहों का उपाय करना चाहिए और उनके कौन से कार्य इस समय काल में हो सकते हैं और किन चीज़ों में सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा, यह आप सभी के सम्मुख हमने वर्णन करा। पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी से जय श्री कृष्णा। आप सभी से पुनः एक बार हमारा निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप